नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं किसानों के लिए जरूरी रिपोर्ट। इस सीजन में क्या रहेंगे गेहूं के भाव, या गेहूं किसानों के लिए जरूरी रिपोर्ट है, तो गेहूं किसान लास्ट तक जरूर सुने। किसान साथियों, सरकार ने पिछले 2 साल से महंगाई घटाने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उससे किसानों को हो रहे नुकसान के अलावा कितनी मात्रा में राजस्व हानि हो रही है, इस ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा, यह समझ से परे है। चाहे गेहूं के किसान हो या सरसों के, दोनों को सरकारी सपोर्ट की बजाय सरकारी असहयोग मिल रहा है। पिछले साल 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से 2800 से 3000 रुपए प्रति कुंटल बिक रहा है। गेहूं एक ही झटके में नीचे आ गया और 2300 से 2400 के आसपास आ गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस वक्त देश के बंदरगाहों पर 16 से 18 लाख टन गेहूं अटका हुआ था। प्रतिबंध के बाद इस गेहूं की बुरी गत हुई। लंबे समय से नेफेड एमएसपी पर दलहनों की खरीद कर उसे 1-2 वर्ष तक गोदामों में रखकर गोदाम ब्याज भाड़ा आदि को नजरअंदाज कर लागत से 100 से 800 रुपए कम भाव पर बेचकर देश को और किसानों को बेवजह घाटों में उतार रहा था। हाल ही में खाद्य निगम के निर्णय से लाखों किसानों को राजस्व की हानि होने जा रही है। इस हानि से लाखों किसानों की बेवजह कमर टूट रही है। आगे जाकर बाजारों की रौनक उड़ती नजर आना स्वाभाविक है। देश में पिछले 6-7 माह से गेहूं की कमी चल रही थी। जैसे जैसे फसल पकने का समय नजदीक आ रहा है, देश में पुराने गेहूं का स्टॉक समाप्ति की ओर होने से भाव बढ़ते जा रहे थे। देश के कई राज्यों में गेहूं की शॉर्टेज बढ़ रही थी। गेहूं के भाव 3200 तक पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसानों को इस साल गेहूं के अच्छे भाव मिलेंगे। लेकिन इसी बीच खाद्य निगम ने 2300 एवं 2350 रुपए में गेहूं बेचने की घोषणा कर दी। साथ ही देश के किसी भी भाग में समान मूल्य पर गेहूं की बिक्री की जाने लगी। इस नीति से परिवहन खर्च का करोड़ों का नुकसान निगम को हो गया है। इसके बाद निगम ने एक और निर्णय लिया, जिसके बाद फिर से गेहूं के भाव 200 रुपए प्रति कुंटल घटा दिए गए। अब 3000 के ऊपर के रेट के 50 लाख टन गेहूं पर सरकार को कितनी मात्रा में घाटा होगा, इसका अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। सरकार अगर किसानों के बारे में सोचती तो नई फसल आने के बाद गेहूं 2400 से 2600 रुपए प्रति कुंटल के रेट में आसानी से बिक सकता था। और मध्य प्रदेश का गेहूं तो चटनी की तरह साफ हो गया था। किसानों में सपनता आ सकती थी। खाद्य निगम गेहूं लागत मूल्य से काफी कम भाव पर बिक्री कर रहा है। इससे गेहूं उत्पादक किसानों की पिटाई हो रही है। ऐसी नीति शायद ही किसी अन्य देश में नहीं अपनाई जाती होगी। कुल अनुमानित उत्पादन 11 करोड़ टन में से 4 से 6 करोड़ टन खुले बाजार में बिक सकता था। अगर भाव और नीचे गिरे तो किसानों को सरकार को ही एमएसपी पर बेचना पड़ेगा, जिसका रेट सिर्फ 2125 रुपए प्रति कुंटल है। किसान साथियों, साल 2022-23 में सरकार, किसान, उद्योग, स्टॉकिस्ट और व्यापारियों ने अरबों रुपए के राजस्व का घाटा उठाया है। धान के किसानों को छोड़कर सभी को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। सभी पक्षों को हुए इतने बड़े घाटे के बाद अंदरूनी रूप से देश की आर्थिक व्यवस्था डगमगाने से बच नहीं सकती, भले इसके सीधे प्रभाव का भी एहसास हो नहीं रहा है। चाहे सरसों, ग्वार हो फिर अब गेहूं, सबके किसानों, व्यापारियों और मिलों को भारी नुकसान से गुजरना पड़ रहा है। इतने नुकसान के बाद बाजारों में ग्राहकी सुस्त बनी रहने की संभावना है। पिछले 5-7 दशकों में ऐसी राजस्व की इतनी हानि न देखी न सुनी। कमजोर व्यवस्था के कारण साल 2022-23 में दलहन और तिलहनों की बिक्री एमएसपी से कम हो रही है। साल 2023 में तो तैयारी की जा रही है कि 11 करोड़ टन गेहूं की फसल को एमएसपी के समान या इससे नीचे लाकर बिकवाया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार महाराष्ट्र के हिसाब ने 512 किलो प्याज बेचकर मात्र 2 रुपए कमाए। फसल के काटते ही भावों का इस प्रकार से गिरना कमजोर व्यवस्था का प्रमाण है। किसानों की आय दुगना करने और आर्थिक सहायता देने के बजाय एक झटके में किसानों को अरबों रुपए के लाभ से वंचित कर दिया जाता है। जिस तरह से गेहूं के भाव गिराकर किसानों को लाभ से वंचित किया है, इसकी पूर्ति करने के लिए किसानों के हित में खाद्य निगम को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आगामी महीनों में 2125 से 2150 रुपए से कम भाव पर पुराना एवं अन्य गेहूं नहीं बेचा जाएगा। स्टॉक लिमिट नहीं लगाई जाएगी, अन्यथा गेहूं को लेकर चल रही नीति से आटा मिलों के अलावा छोटे बड़े स्टॉकिस्ट बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें गेहूं के भाव घटाकर बेचने का भय बना रहेगा। हालांकि इस बार खाद्य निगम बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछली बार निगम को खरीद लक्ष्य का आधार गेहूं भी नहीं मिला था। लेकिन उसकी भी एक क्षमता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। सरकारी खरीद के बाद भी बाजार में करोड़ों टन गेहूं बाकी रह जाएगा, उसकी दुर्गति तो नहीं होनी चाहिए। इस सीजन में किसानों ने गेहूं की बिजाई जिस उत्साह से की थी, उस पर तो पानी फिर गया है।
क्योंकि गेहूं के भाव को गिराकर किसानों को लाभकारी मूल्य से वंचित कर दिया गया। बम्पर उत्पादन की उम्मीद और सरकारी रवैयों को देखते हुए गेहूं के भाव एमएसपी के ऊपर रहने की बहुत कम संभावना है। और जिस हिसाब से मौसम में बदलाव आया है उस हिसाब से गेहूं में भी काफी कटौती हो सकती है। किसान को हर तरफ से मार पड़ रही है। बाकी व्यवहार अपने विवेक से करें। अगर मित्रों मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे सभी तक जानकारी पहुंच सके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक सभी के भाव और तेजी मंदी रिपोर्ट की जानकारी समय पर पहुंच सके। बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।